आप सभी को राधे राधे। मोहजित राजा की कथा। एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वे बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वे इतना दूर निकल गया कि सारे सिपाही पीछे छूट गए। अकेले पड़ने का एहसास होते ही वे रुक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे पास में एक ही कुटिया दिखाई दी। वहां एक संत ध्यान मगन बैठे हुए थे। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी मांगा। संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा कि वे एक राजे का लड़का है जिसे मोह को जीत लिया है। संत बोला, असंभव। एक राजा और मोह पर विजय। यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, अब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी एक राजा है और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, न केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा है। संत को इसका विश्वास नहीं हुआ तो राजकुमार ने कहा कि आप चाहे तो इस बात की परीक्षा ले लें। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी और उसे कुछ और पहनने को दे दिया। संत ने तब एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को डुबोया। वह शहर में चिल्लाता हुआ गया कि राजकुमार को एक शेर ने मार दिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वह चल गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, वे उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसीलिए इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसे भाई और बहन को सुनाई। उन्होंने भी कहा कि अब तक वे हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए तो साथ नहीं रह सकता, इसलिए रोने और चिल्लाने की व्यवस्था नहीं है। संत को लगा कि बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और भाई खुश है कि उसे अब राज्य मिलेगा, इसलिए दोनों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर वे पिताजी के पास गया और खबर सुनाई। पिता बोले, आत्मा तो अमर और विनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा कि वे राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा। मैं उसे वापस नहीं ला सकता, इसलिए दुख क्यों करूं? संत सोच में पड़ गया, लेकिन अभी और भी दो लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये दोनों व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगे, लेकिन वहां से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य में पड़ गया। उससे अपने आप पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच देख रहा है। आखिर हारकर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सबको सुना दी। राजकुमार ने वापस आकर अपना राज्य भाग संभाला और हर चीज पहले की तरह चलती रही। आध्यात्मिक भाव। मोह 5 विकारों में से एक है। वे हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है। मोह सच्चाई को खत्म करता है। जिसमें मोह है उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। इस कथा से शिक्षा देने चाहते हैं कि ना हमें दूसरों में मोह हो और ना ही दूसरों का हमसे मोह हो, तब ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।